फोटो रहा है कि लाइट में जाना पड़ेगा? हाँ ठीक। बोलिए। शुरू करें? हाँ। साथियों, आज करीबन 4 घंटे की बैठक हुई, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो, परियोजना डायरेक्टर, अपर विकास आयुक्त, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव उपस्थित थे। आज साथियों, आज लगा कि झारखंड में पहली बार इस तरह का तमाम बिंदुओं पर गौर किया गया और पिछली सरकार ने जो नियमावली बनाया था, वह नियमावली पारा शिक्षकों की छांटने वाली नियमावली थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। और तमाम बिंदुओं पर जहां पर भी हम लोगों का आपत्ति था, उन बिंदुओं पर हम लोगों ने संशोधन का विचार रखा। और कमोवेश जैसे जो झारखंड में ट्रेंड शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षित हैं, जिनकी संख्या करीबन 55,000 होगी, वो एक सीमित परीक्षा से गुजरेंगे। परीक्षा 3 बार ली जाएगी। हम लोगों ने सहमति जताया, क्योंकि लोगों का जनमानस का ये कहना था कि लोग परीक्षा से डरते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम परीक्षा से गुजरेंगे। लेकिन जो व्यक्ति 15 साल 17 साल सेवा किया है, जिनका उम्र अब 3 साल 2 साल 4 साल बचा है, 3 बार परीक्षा पास लिखने के बाद भी यदि वो फेल करेंगे तो पारा शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने इस पर सहमति जताया। साथ साथ जो टेट पास है, उनको सीमित परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा और उनका 5200 का स्केल उनको दिया जाएगा। और जो एनसी लगा हुआ है, जो पोर्टल भारत सरकार ने बंद कर दिया है, उस पर डायरेक्टर ने कहा कि कल ही हम एनआईएस के डायरेक्टर से बात करेंगे, पोर्टल खोलने की बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग एनसी कंप्लीट कर लिए हैं, उनका भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साथ साथ जो मानदेय पर भी संगति है, जो टेट पास किए हैं, जो 1 to 5 में पास किए हैं, नहीं जो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं लेकिन 6 to 8 का टेट पास किए हैं, जो 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं लेकिन 1 to 5 का टेट पास किए हैं, उनको भी वो लाभ दिया जाएगा। इस पर भी सहमति जताया गया। साथ साथ जो नौडिहा छतरपुर की बात है, मंत्री महोदय ने कहा कि यदि वो पढ़ा रहे हैं तो उनको मानदेय देना पड़ेगा। साथ साथ 2010 और 12 में जो नियुक्ति पर नियमावली में सरकार ने ये रखा था, उनको छांटने की योजना थी, नियमावली में शामिल नहीं करने की बात की थी, उसको भी शहर से उन लोगों ने स्वीकार किया कि यदि उनमें कुछ त्रुटि है तो विभाग की त्रुटि है, पारा शिक्षकों का उसमें कोई दोष नहीं है, उनको भी सारा लाभ दिया जाएगा। प्रशिक्षण का जो एक शर्त था कि प्रशिक्षण के उपरांत 10 साल होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने रखा कि नियुक्ति से 10 साल होगी। उस पर भी लोगों ने मुहर लगा दिया कि नियुक्ति से उस चीज़ को माना जाएगा, उसमें प्रशिक्षण के उपरांत को नहीं माना जाएगा। इस पर भी हम लोगों ने सहमति जता दिया और मंत्री महोदय ने विभाग को आदेश दिया कि जल्द प्रस्ताव बना के विभाग हमें दे, चूँकि हम कैबिनेट में लाएंगे, पारित करेंगे और झारखंड के तमाम साथियों का स्थायीकरण करेंगे और वेतनमान देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चूँकि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की मूलवासियों की सरकार है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य और एक बात, 1 to 5 का आकलन परीक्षा एक पाली में होगा और 6 to 8 पर कहा 2 पाली में करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध किया है। उस पर भी उन लोगों ने बताया कि इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और हम लोगों ने कहा बिहार की तर्ज पर 100 अंक का ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो और
30 अंक लाने वाला व्यक्ति पास किया जाए। उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ये समग्र शिक्षा योजना जो नियमावली में है कि जब तक समग्र शिक्षा अभियान है तब तक ये योजना चलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी वित्तीय बोझ पड़ेगा, केंद्र के द्वारा वित्तीय बोझ नहीं उठाने के बावजूद राज्य सरकार इस पर वहन करेगी। विनोद बिहारी महतो, प्रदेश संयोजक, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा। देखिए था यार, कोई बिंदु छोटा है इसको सब ग्रुप में दौड़ाइए तो। सब ग्रुप में अभी हम राइटिंग करके अच्छा से दौड़ाते हैं। नहीं, ये तो वीडियो आया ना।